वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। आज हम करेंगे जुलाई का करंट अफेयर्स। और जुलाई का करंट अफेयर्स आपको 2 वीडियोस में मिलेगा। एक पार्ट 1 होगा जो 1 से लेकर 15 जुलाई तक का होगा, और एक पार्ट 2 होगा जो 16 से लेकर 31 जुलाई तक का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? नेशनल डॉक्टर्स डे। और इस साल इसकी थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट आता है नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा किस खेल से रिलेटेड है? भाला फेंक से। और ये हैं कहाँ के? हरियाणा के हैं। 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। अब जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 101वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट आता है रोहिल। रोहिल है कहाँ? सीकर, राजस्थान में। यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट आता है हर्मिट। हर्मिट क्या है? एक स्पाईवेयर है जो किसने खोजा है? लुकआउट कंपनी ने खोजा है। नेक्स्ट आता है शिनी शेट्टी। शिनी शेट्टी क्या चुनी गई है? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। और ये है कहाँ की? कर्नाटक की हैं। अब है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस साल जो जुलाई का पहला शनिवार था वो 2 जुलाई को पड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को मनाया गया। और कौन सा था ये? 100वां था। नेक्स्ट आता है नारी को नमन योजना। ये किस राज्य ने शुरू करी है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। फिर है राहुल नार्वेकर। ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? राहुल नार्वेकर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। और इस साल जो पहले नंबर पे है वो कौन सा देश है? नॉर्वे है। और इंडिया की रैंकिंग 150वीं है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 4th है। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार ये किसको मिला है? तनुजा नेसरी को। और ये है क्या? तनुजा नेसरी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक है। और ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रामगुंडम। रामगुंडम में क्या है? भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है यहाँ पे। और जिसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है। बेसिकली रामगुंडम है कहाँ पे? ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट आता है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और ये है कहाँ के टी राजा कुमार? ये सिंगापुर के हैं। 2 जुलाई हमने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और इस साल 100वां है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 150वीं जयंती मनाई गई। कहाँ मनाई गई है ये? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया। और यहाँ पर मोदी जी ने कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है अल्लूरी सीताराम राजू की। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 1897 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने 1922 में रंपा विद्रोह या मनियम विद्रोह इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आता है बरोआ प्लेग। बरोआ प्लेग ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। और ये किससे हुआ है? मधुमक्खियों से हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? गांधीनगर में किया है। और इसका विषय क्या था? नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। यहीं पर क्या किया? चिप टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत सहयोग किए जाने वाले 30 संस्थानों के पहले समूह की घोषणा की। और यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई पहले शुरू की हैं।
चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहले शुरू करी है। पहली है डिजिटल इंडिया भाषिणी। डिजिटल इंडिया भाषिणी क्या है? नागरिकों को उनकी भाषा में डिजिटल पहल से जोड़कर सशक्त बनाना। दूसरी क्या है? डिजिटल इंडिया जेनेसिस। ये क्या है? भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में सहयोग विकास करने और सफल स्टार्टअप बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप कार्यक्रम है। नेक्स्ट आता है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल। ये क्या है? जैसे आधार हुआ, यूपीआई है, डिजी लॉकर है, जेम है, दीक्षा पोर्टल है या आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है। ऐसी इंडिया स्टेक के तहत चलने वाली जो प्रमुख योजनाएं हैं उनका वैश्विक ये भंडार है। नेक्स्ट आता है माई स्कीम। माई स्कीम क्या है? सरकारी योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए है। अब नेक्स्ट देखते हैं साओ जोआओ त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मोदी जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? भोपाल, अहमदाबाद में। इन स्पेस के गठन की घोषणा कब की थी? जून 2020 में की थी। नेक्स्ट आता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में एक नए अवार्ड की स्थापना की घोषणा की है। उस अवार्ड का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट आता है नाटो के नए सदस्य बनेंगे। कौन कौन बनेगा? स्वीडन और फिनलैंड बनेंगे। नेक्स्ट है 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने के भंडार की खोज की घोषणा की है। किस देश ने की है? युगांडा ने की है। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल। ये क्या है? ये सीबीएसई ने जारी किया है। ये परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए है। दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के 66% से अधिक वेतन और भत्ते में वृद्धि करने के लिए विधेयक पारित किया है। तो किस राज्य ने किया है विधेयक पारित? दिल्ली ने किया है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की गई और ये कौन जारी करता है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है? राज्यों की श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उनमें कौन कौन है? कर्नाटक और गुजरात। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो मेघालय है। राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष प्रदर्शक हैं, पहले क्या थे? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता थे। कौन कौन? गुजरात और कर्नाटक। और शीर्ष प्रदर्शक कौन कौन है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना है। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। यूपी का अगर हम देखें तो ये लीडर्स की श्रेणी में शीर्ष नंबर पर आता है। और बिहार इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम की श्रेणी में शीर्ष पर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत दुनिया का 4th सबसे बड़ा रिसाइकलर बन गया है। किसका रिसाइकलर बन गया है? सोने का। क्यों? क्योंकि ये 75 टन सोना इसने 2021 में भारत में रिसाइकल किया गया था। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग सोने की रिसाइकल में कितनी है? 4th नंबर की है और चाइना 1st नंबर पे आता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022। ये कौन जारी करता है? स्टार्टअप लिंक, इजराइल द्वारा। एशिया क्षेत्र की अगर बात करें तो पहले नंबर पर चाइना है और इंडिया 4th नंबर पे है। अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो USA फर्स्ट है और इंडिया 19th नंबर पे है। अगर हम शहरों में देखें तो 1st नंबर पे कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को है। और भारत का शहर जो सबसे आगे है वो कौन सा है? बेंगलुरु। और इसकी ओवरऑल पोजीशन देखें तो 8th नंबर पे होगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस जो है वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा है। ये किस लिए है? नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट आता है NFSA के लिए राज्यों की रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी की गई है। इसमें 1st नंबर पे कौन है? उड़ीसा है बड़े राज्यों के मामले में। ठीक है, और बड़े राज्यों में ही यूपी 2nd नंबर पे आता है। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें 1st त्रिपुरा है
और यूटीज़ की बात कर लें, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो लद्दाख फर्स्ट है। नेक्स्ट आता है, रूस ने कुडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है भारत के साथ। अगला आता है, अमित शाह जी ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका अनावरण किया है कहाँ, श्रीनगर में। इससे पहले हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी में रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया था। रामानुजाचार्य का जन्म जो है वो 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की गई है। किस देश में की गई है, इटली में। नेक्स्ट है काई चटनी, इसको जीआई टैग दिया गया है और ये किस राज्य की है काई चटनी, ये उड़ीसा की है। एंथ्रेक्स संक्रमण ये कहाँ देखा गया है, केरल में, और ये किस में पाया गया है, जंगली सुअरों में पाया गया है। कौन सा, एंथ्रेक्स संक्रमण। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया, लखनऊ में मनाया गया। कब से कब तक, 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य, अभी 4 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। कौन कौन, इलैया राजा, ये संगीतकार हैं। पीटी उषा, ये पूर्व एथलीट थी। वीरेंद्र हेगड़े, समाज सेवी हैं। वी विजेंद्र प्रसाद गारू, ये पटकथा लेखक हैं। नेक्स्ट आता है हरियाली महोत्सव, कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया। किसके द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया है। ये किस लिए मनाया गया, पेड़ों के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है सिक्किम में त्वचा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और ये किसकी वजह से हो रहे हैं, नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से। नैरोबी मक्खियों को क्या कहा जाता है, ड्रैगन बग या केन्याई मक्खियाँ भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शिंजो अबे का निधन हो गया है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें अभी हाल ही में क्या हुआ था, जुलाई में नारा शहर में भाषण देने के दौरान इन्हें गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट आता है भारत के जीएमआर समूह ने इंडोनेशिया के मेडन में कुआला नामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य है किसका, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय का है। और क्या है ये, बाल संरक्षण सेवाओं के लिए ये एक छत्र योजना है। ठीक है, कब शुरू की गई थी, ये 2021 में शुरू की गई थी। पहले इसे किस नाम से जानते थे, बाल संरक्षण सेवा योजना। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ को 300 मिलियन $US की वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है गेम से रिलेटेड, विंबलडन 2022, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन हुए, नोवाक जोकोविच। ये 7वीं बार है और लगातार चौथी बार है। ये हैं कहाँ के, सर्बिया के हैं। और उप विजेता की बात करें तो कौन है, निक किर्जियोस, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर महिला एकल विजेता की बात करें तो कौन आता है, एलेना रिबाकिना, ये कहाँ की है, कजाकिस्तान की है। और उप विजेता की बात करें तो ओंस जेब्यूर, ये कहाँ के हैं, ट्यूनीशिया के हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश 13वें एक्सप्रेस वे, मतलब 13 एक्सप्रेस वे वाला ये देश का पहला राज्य हो गया है। रोहित शर्मा, ये T20 क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, मतलब इन्होंने 300 चौके लगाए हैं। अब आते हैं नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि किस देश ने भारत को सीमेंट का निर्यात पहली बार शुरू किया है, तो किसने किया है, नेपाल ने। 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन।
नेक्स्ट है पी गोपीनाथन नायर, इनका निधन हो गया है। और ये कौन थे? प्रसिद्ध गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। ठीक है, और ये किसका बना हुआ है? कांस्य का बना हुआ है। इसका वजन कितना है? 9500 kg है। ऊंचाई की बात करें तो 6.5 मीटर है। नेक्स्ट आता है श्री परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट है नासा ने ब्रह्मांड की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली रंगीन छवि जारी की है। यह ब्रह्मांड का अब तक का सबसे गहरा दृश्य है। 12 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व मलाला दिवस मनाते हैं। और बुनालू त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है विश्व शांति फोरम 2022, ये कहाँ मनाया गया? चीन में मनाया गया। चीन में भारत के जो राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत, वो इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है मोहन सुब्रमण्यम। मोहन सुब्रमण्यम ये क्या बने हैं? दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के नए सैन्य कमांडर नियुक्त हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र के अनुमान। जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र ने अपना अनुमान जारी किया है, उसे देख लेते हैं। और इन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, क्या नाम है उसका? विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट। चलिए देखते हैं। दुनिया की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब हो जाएगी। और 2080 तक ये कितनी पहुंचेगी? 10.4 अरब हो जाएगी। भारत 2023 में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। 2022 में भारत की आबादी कितनी होगी? 1.412 अरब होगी। कुछ और आंकड़े भी हम देख लेते हैं। 1972 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2.3% थी, जो अब घटकर कितनी हो गई है? 1% से भी कम हो गई है। दूसरा क्या है कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या विकास दर 1% प्रति वर्ष से कम हुई है इस बार। अब देखते हैं रिपोर्ट के बारे में। जो विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट है, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है और ये कब से जारी की जा रही है? 1951 से जारी की जा रही है। नेक्स्ट आता है गीता गोपीनाथ। ये IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है इन्हें, और ये पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। पहले कौन है? इससे पहले रघुराम राजन को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक खेती सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? सूरत, गुजरात में हुआ। नेक्स्ट है पाइवेट। पाइवेट क्या है? PIVOT। ठीक है, ये है क्या? IIT मद्रास ने कैंसर का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ये भारत का तीसरा और सबसे नया पावर एक्सचेंज होगा और ये किस किस की साझेदारी है? इसमें BSE तथा पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और ICICI बैंक की। नेक्स्ट आता है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा लाए जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आता है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड है और इंडिया की रैंकिंग 135 है। इसी में एक अगला देख लो, लास्ट जो 146 नंबर पे है, कौन सा है? अफगानिस्तान है। विश्व आर्थिक मंच का गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट आता है मोहम्मद शमी। वनडे में 150 विकेट लेने वाले ये सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और इन्होंने ये अपने 80वें मैच में हासिल किया है। और किसके खिलाफ था ये मैच? इंग्लैंड के खिलाफ था।
नेक्स्ट आता है भगवानी देवी। ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये 94 ईयर्स की हैं और इन्होंने किस में जीता है? 100 स्प्रिंट इवेंट में जीता है। बेसिकली ये हैं कहाँ की? हरियाणा की हैं ये। मारबर्ग वायरस के मामले हाल ही में देखने को मिले हैं कहाँ? घाना में। प्री प्राइमरी स्तर पे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा प्री प्राइमरी स्तर पे है। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया अभी हाल ही में, और ये देवघर हवाई अड्डा है कहाँ? झारखंड में है। नेक्स्ट आता है पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह क्या बनी है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का इन्होंने खिताब जीता है। नेक्स्ट आता है 10 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाते हैं। अगला आता है जसप्रीत बुमराह। ये आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में ये फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल की है। आईसीसी ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कौन है? रविंद्र जडेजा हैं और इन्होंने कौन सी रैंक हासिल की है? 14th की है। और अगर आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कौन है? सूर्य कुमार यादव। इन्होंने कौन सी रैंक हासिल की है? 5th। ये टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं। नंबर 1 की बात करें तो कौन आता है इसमें? बाबर आजमी, ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट आता है नामसाई घोषणा। नामसाई घोषणा किसके बीच है? असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा विवाद को हल करने हेतु है ये। नेक्स्ट है बारबाडोस। बारबाडोस क्यों अभी चर्चा में रहा? क्योंकि बारबाडोस में ब्रिटेन का राज समाप्त हो गया है और ये नया गणतंत्र बना है। आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग 2022 जारी की गई है। इसमें पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है और इंडिया 4th नंबर पे है। जापान सरकार ने सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम सम्मान दिया है। किसको दिया है? शिंजो आबे को दिया है। 15 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व युवा कौशल दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है भारत के जो औषधि महानियंत्रक हैं, इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर के टीके के निर्माण के लिए बाजार प्राधिकरण प्रदान किया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए ये भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन होगा। ये कैंसर जो है सर्वाइकल, ये किस आयु की महिलाओं के बीच होता है? 15 से लेकर 49 के बीच में। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो ये 49 कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भारत में पहली बार 1975 में शुरू किया गया था। 12 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व पेपर बैग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आता है विजेंद्र कुमार सिंघल। इनका निधन हो गया है। ये क्या है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है इन्हें। तो चलिए, थैंक यू।